अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कई दफ़ा आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट एक मखसूस लफ्ज़ बोलता है 4, 5, 6, 7, 8, 9। उससे क्या पता लगता है? बेसिकली वो दांतों की कंडीशन को बताता है कि दांतों की कंडीशन कैसी है, क्या बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे दांतों के और मसूड़े के दरमियान रख के चेक किया जाता है कि दांत कितने अच्छे हैं आपके। तो इस चीज़ को आज डिटेल से जिक्र करेंगे। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी अमल है। या आप खुद कर सकते हैं या आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। खुद कर लेंगे तो ज़्यादा आसान है, खर्चा भी बच जाएगा, चक्कर भी बच जाएंगे और बार बार आपको डेंटिस्ट के क्लिनिक पे नहीं जाना पड़ेगा। आसान तरीका जो मैंने खुद आजमाया हुआ है, ज़ाइलिटोल का इस्तेमाल है। ज़ाइलिटोल क्या चीज़ है? एक शुगर फ्री एक ऐसी बबल गम है या टूथपेस्ट के अंदर भी ऐड होती है जिसे आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी एसिडिक चीज़ जैसे आपने बोतल पी है, चाय पी है, कॉफ़ी पी है, उसके बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट की एक तह दांत के ऊपर दे देगी जिससे आपके दांतों को प्रोटेक्शन मिल जाएगी और वो मजबूत रहेंगे और मसूड़े भी आपके खराब नहीं होंगे। तो दांतों की सफाई तब करवानी पड़ती है दांतों के ऊपर पत्थर जम जाता है, निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम मसला जो मैंने शुरू में बताया है, 4, 5, 6, 7, ये क्या चीज़ है? दांत की एक सपोर्ट होती है। वो बेसिकली मसूड़े और जबड़े की हड्डी से आती है। जब दांत और मसूड़े के दरमियान एक खला बनने लग जाए जिसे पॉकेट कहते हैं, जिस तरह जेब हमारी फूल जाती है, उधर चीज़ें फंसने लग जाती हैं जो गल सड़ के इन्फेक्शन करती है। और उस जगह पे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में होते हैं जिन्हें मौके की तलाश होती है, ऐसी एनवायरनमेंट जब मिल जाती है तो वो फौरन उस जगह पे जाके अपने घर बना लेते हैं और उस जगह की तोड़फोड़ को इजाफा करते हैं। जैसे इनिशियली नॉर्मल हमारी जो मसूड़े और दांत के रखला 2 से 3 मिलीमीटर का होता है, तो मैंने जैसे बताया 4, 5, 6 वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। मसूड़े को दांत से अलहदा करके वो बैक्टीरिया नीचे की तरफ धकेलते हैं जिससे डेप्थ या गहराई जो पॉकेट की बढ़ती रहती है। इनिशियली 2 से 3 होती है, लेकिन जब वो 4 हो जाए तो समझे कि बीमारी का आगाज हो चुका है। 5, 6, 7 और जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही खला दांतों में बढ़ता जाएगा, खुराक ज्यादा फंसेगी, ठंडा गर्म लगेगा, देखने में बुरा लगेगा और कीड़ा भी दांतों में जल्दी लग जाएगा। इसके साथ साथ जबड़े की हड्डी भी भुरने लग जाती है, उसका लेवल भी नीचे आना शुरू हो जाता है। खाना खाते आपको मुश्किल होती है, चबाते हुए दर्द होता है, दांत हिलने लग जाते हैं और अल्टीमेट जब चारों तरफ से उसकी सपोर्ट खत्म होगी, मसूड़ा भी खत्म हो गया, हड्डी भी खत्म होगी, दांत खुद ही बाहर आ जाते हैं। आपको डेंटिस्ट के पास निकलवाने के लिए भी जाना नहीं पड़ता, पूरे का पूरा दांत आपका बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस मसले से कैसे बचा जा सकता है? जो 4, 5, 6, 7 वाला मसला है, पहले हमने देखते हैं कि जो बैड बैक्टीरिया बड़े खतरनाक होते हैं, आपकी हड्डी भी खत्म कर देते हैं, मसूड़ा भी खत्म कर देते हैं। इन्हें चाहिए होती है ऑक्सीजन के बगैर एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन फ्री, जिसे एनरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब वो जो मसूड़े के अंदर खला पैदा हो चुका है उसके नीचे वो गहराई में जाके अपने घर बना लेते हैं और ऑक्सीजन के बगैर जो जगह होती है उधर वो आराम से सर्वाइव करते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और अपनी आबादी में इजाफा करते हैं और हमारे लिए वो नुकसानदेह है। उससे बचने के लिए कुछ चीज़ें बहुत अहम है। जैसे आपका मुंह खुश्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका मुंह खुश्क रहता है तो मुंह के अंदर जो थूक या सलाइवा है उससे प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। सलाइवा आपके दांतों को बचाता है, कैल्शियम फॉस्फेट लगाता है दांतों पे और जो बुरे बैक्टीरिया उन्हें दांतों से परे भगाता है, वॉश आउट करता है। लेकिन जब मुंह में थूक नहीं बन रहा, मुंह आपका खुश्क हो रहा है, किसी दवाई लेने से हो सकता है, रात को मुंह खोल के सोने से हो सकता है, नाक बंद होने से हो सकता है, इसके अलावा किसी एलर्जी से हो सकता है, किसी बीमारी से भी हो सकता है या कोई कैंसर की रेडिएशन से भी हो सकता है। तो जब आपका मुंह खुश्क रहेगा तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा, मसूड़ा भी आपका ज़्यादा खराब होगा और पॉकेट बहुत जल्दी नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी। इसके अलावा एसिडिक चीज़, तेजाबियत वाली चीज़ें, अगर आपका मैदा खराब है, मैदे से तेजाब आ रहा है या आप ऐसी डाइट ले लें इस पर तेजाबियत बहुत ज़्यादा है, उससे भी आपके मसूड़े जल्दी खराब होंगे। और जो सबसे खतरनाक चीज़ वो सिगरेट स्मोकिंग, निकोटीन का इस्तेमाल।
निकोटीन से खून की सप्लाई कम हो जाती है मसूड़े की, और वो जल्दी गलना शुरू हो जाता है और अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो ये सारे वाबिल क्या करते हैं, 4, 5, 6, 7, 4 कुछ बेहतर है, 5 खराब है, 6 और खराब, 7 खराब है, 8, 9 पे आगे तो दांत आपका बिल्कुल फारिग होने लगता है, पूरे का पूरा दांत बाहर आने के चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपके दांतों की डीप क्लीनिंग, गहराई तक सफाई कर देगा, लेकिन उसका असर कितनी देर देगा, 3 महीने, 6 महीने बाद में फिर वही मसला। यानी कि साल में 1 या 2 दफा आपको डेंटिस्ट के क्लिनिक पे लाजमी जाना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, पैसे भी लगाने पड़ेंगे, और मसला ज्यों का त्यों। तो बेहतर हल क्या है, अपनी केयर खुद करें। सुबह शाम ब्रश करना आपने, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट के साथ, या अगर आप जाइलिटोल का इस्तेमाल करें वो उससे ज़्यादा बेहतर है। जाइलिटोल से दांतों पे प्लाक या बैड बैक्टीरिया नहीं जमते, ये बड़ी अहम बात है इसकी। इसके अलावा मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो मसूड़े के अंदर छुपे हुए हैं गहराई में, ऑक्सीजन के बगैर, उन्हें हम कोई ऐसा माउथ वॉश यूज करके मार सकते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। और हमारे पास एक सिंपल सा माउथ वॉश है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का माउथ वॉश आप दिन में बेशक एक दफा कर लेंगे तो ऑक्सीजन उस पॉकेट्स में, जो छोटे छोटे खला बने हुए हैं मसूड़े, उसके अंदर जाके उन बैक्टीरिया को किल करेगी, मारेगी, और आपका सारा एरिया रिफ्रेश हो जाएगा, मसूड़े की अटैचमेंट बेहतर हो जाएगी, मसूड़ा दोबारा दांत के साथ चिपकने लग जाएगा, जुड़ने लग जाएगा, और हड्डी का लेवल भी आपका बेहतर हो जाएगा। डेंटिस्ट तो ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे, जोर देते हैं कि आप दांतों की ब्रशिंग अच्छी तरह करें, दांतों के दरमियान धागे का इस्तेमाल, डेंटल फ्लॉस को अच्छी तरह करें, रेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा, कुर्लियाँ करें ज़्यादा। लेकिन आपके दांतों में जो पॉकेट बनी, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। पॉकेट्स दांतों का बेड़ा गर्क कर देती है, दांतों को अपनी जगह से बाहर निकाल देती है, और इसमें जो बैक्टीरिया है वो बड़े खतरनाक है, इतनी जल्दी वो सही नहीं होते। अगर आपने सफाई करवा भी ली हो तो दोबारा अपनी उसी जगह पे वो दोबारा अपनी रहाइश, अपने घर, अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, जो आपके मसूड़े और जबड़े के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। आसान हल जो मैंने तरीका बताया, टेक्निक, 2 टाइम ब्रश करना है, उसके साथ आपने जाइलिटोल, खाने के बाद जाइलिटोल बबल गम का इस्तेमाल करना है 5 से 10 मिनट तक। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड का माउथ वॉश दिन में 1 दफ़ा उसका इस्तेमाल करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपकी पेरियोडोंटल पॉकेट्स, जो मसूड़ा आपका फूला हुआ है, वो श्रिंक होने लग जाएगा, दांतों के दरमियान खुराक नहीं फंसेगी, मसूड़े गलना रुक जाएंगे, हड्डी भुरना बंद हो जाएगी। इसके बरक्स अगर आप अपनी केयर नहीं कर सकते तो दूसरी ऑप्शन एक ही रह जाती है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हज़ारों रुपए भी लगेगा, और साल में 1 या 2 दफ़ा आपको लाजमी विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा मसला नहीं है, डेंटिस्ट ने तो अपना काम कर दिया है, उसने सफाई कर दी है, डीप क्लीनिंग, नीचे जड़ तक सफाई कर दी है, जिसे रूट प्लानिंग भी कहते हैं। उसके बावजूद आपका मसला तब तक हल नहीं होगा जब आप इस टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे जो मैंने बताई है, ब्रशिंग, जाइलिटोल का इस्तेमाल और हाइड्रोजन परऑक्साइड का माउथ वॉश। इन चीज़ों को कम्बिनेशन में करें, और मुंह को खुश्क नहीं होने देना आपने, पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। अगर आपका मुंह ज़्यादा खुश्क होता है तो पानी की बोतल अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी सिप उसकी लेते रहें ताकि आपका मुंह ड्राई ना हो। क्योंकि कुदरत ने हमें थूक या सलाइवा के अंदर ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप सोच भी नहीं सकते। वो पूरे मुंह को प्रोटेक्ट करती हैं, दांतों के ऊपर एक कवर कर देती हैं जिससे दांतों को नुकसान नहीं होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। एक ग्लाइकोप्रोटीन की एक तय होती है जिससे दांतों की बाहर वाली जो सतह होती है उसे एक कवर मिल जाता है, एक पर्दा मिल जाता है। जिस तरह हम अपनी गाड़ी को जब रात को घर के बाहर लगाते हैं तो उसके ऊपर एक हमें चादर या कपड़ा या शीट कोई दे देते हैं ताकि वो गाड़ी आपकी गंदी ना हो, साफ रहे, एक प्रोटेक्शन दे देते हैं। इसी तरह कुदरत ने दांतों के ऊपर एक बड़ी पतली सी एक लेयर दी है जिसे एक्वायर्ड पेलिकल कहते हैं, और ये आती कहाँ से, आपके थूक से, जो सलाइवा मुंह के अंदर होता है उससे आती है। तो नेचर ने तो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन दी, अब सेल्फ केयर, जो अपनी केयर आपने खुद करनी है, वो सबसे अहम है। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को लाइक और शेयर करते रहें, और इससे रिलेटेड, पॉकेट से रिलेटेड, जो मसूड़े का फूलना, दांत का हिलना, अपनी जगह छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।